2024 में किसकी बन सकती है सरकार? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे आया सामने। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल में। आज हम बात करेंगे देश के 543 लोकसभा सीटों की। आज हम देखेंगे देश के 543 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है तथा कौन सी पार्टी अब की बार देश में अपनी सरकार बना सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 72 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अदर पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती है। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम काफ़ी मजबूत हुई है। इसलिए एमआईएम के खाते में इस बार महाराष्ट्र की 2 लोकसभा की सीटें जा सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिल सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों, बता दें कि बिहार में पिछले कुछ सालों में असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम काफी मजबूत हुई है। इसलिए बिहार की 2 लोकसभा की सीटें असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जा सकती है। वहीं अदर पार्टियों को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 26 सीटें जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। जो 26 का 26 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, बता दें कि पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में भी ये 26 की 26 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी ये 26 की 26 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है। वही दोस्तों, इंडिया और अदर की बात करें तो इन दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है गुजरात में इस बार। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य राजस्थान की। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 23 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जा सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, हमारी गणना देश के 382 लोकसभा सीटों की हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 214 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 153 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही अदर पार्टियों को 15 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य उड़ीसा की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही अदर पार्टी बीजेडी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य केरल की। तो केरल में लोकसभा के 20 सीटें हैं। दोस्तों, केरल में एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार। पिछले बार भी केरल के लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, हमारी गणना देश के 440 लोकसभा सीटों की हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 228 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 176 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही अदर पार्टियों को 36 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य असम की। तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही अदर पार्टियों का असम में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला राज्य छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे
दोस्तों अब हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों हमारी गणना देश का 489 लोकसभा सीटों की हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 260 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 193 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जो 7 का 7 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया और अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है दिल्ली में। दोस्तों बता दें कि दिल्ली की ये 7 सीटें पिछली बार भी एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी और इस बार भी एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई कांटे की टक्कर की है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीटें मिल सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। वही अदर पार्टियों को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जो 5 का 5 एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों बता दें कि ये 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड की पिछले बार भी एनडीए गठबंधन के खाते में गया था और इस बार भी 2024 में भी ये 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश 6 है हमारे देश में। यहाँ पे लड़ाई कांटे की टक्कर की है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच, इसलिए एनडीए गठबंधन को 3 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य मेघालय की। तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। दोस्तों मेघालय में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को 1-1 सीटें मिल सकती है 2 में से। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जो 2 का 2 एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमारी गणना देश के 521 लोकसभा सीटों की हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 282 लोकसभा की सीटें जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन को 200 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 39 सीटें जा सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य मणिपुर की। तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जो 2 का 2 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य गोवा की। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। दोस्तों गोवा में भी लड़ाई एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की है, इसलिए गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 1-1 सीटें मिल सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जो 2 का 2 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती है। वही अदर पार्टियों को 1 सीटें मिल सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड में लोकसभा की 1 सीटें है, जो ना एनडीए को मिलने वाला है ना इंडिया गठबंधन को, वो अदर पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला सिक्किम की। तो सिक्किम में लोकसभा की 1 सीटें हैं, जो 1 का 1 एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य मिजोरम की। तो मिजोरम में लोकसभा की 1 सीटें हैं, जो ना एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है ना इंडिया गठबंधन को, वो 1 सीटें अदर पार्टियों को मिल सकती है। दोस्तों मिजोरम में अभी फिलहाल चुनाव भी हुआ था, जिसमें ना बीजेपी इंडिया गठबंधन जीत पाया था ना इंडिया गठबंधन। दोस्तों देश के सभी 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल पूरा हुआ, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 290 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन को 211 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही अदर पार्टियों को 42 सीटें मिल सकती है। दोस्तों वही वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 47% जनता का मत जा सकता है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 40% लोगों का मत जा सकता है। वही अदर पार्टियों को 13% जनता का मत मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों देश के 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है, बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों बेशक एनडीए गठबंधन की ये सीटें पिछली बार से कम है, लेकिन इस बार भी एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों बता दें कि देश के 543 लोकसभा सीटों में से बहुमत के लिए 273 सीटें लाना जरूरी होता है और एनडीए गठबंधन के पास 273 से ज्यादा 290 सीटें हैं। दोस्तों पिछली बार एनडीए गठबंधन को 350 प्लस सीटें मिली थी, उससे ये काफी कम है। वही दोस्तों बात करें इंडिया गठबंधन का, तो पिछली बार इंडिया गठबंधन का नाम यूपीए गठबंधन था और उसको 100 प्लस सीटें भी नहीं मिली थी, जहां तक मुझे पता है। और पता है
इस बार वही इंडिया गठबंधन को 211 प्लस सीटें मिलती हुई दिख रही है, 200 क्रॉस कर रही है इंडिया गठबंधन। लेकिन इस बार फिर भी इसको विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। वही इंडिया गठबंधन को पिछली बार से कम सीटें मिल रही है, लेकिन फिर भी इसको बहुमत मिल रही है, सत्ता इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। वही अदर पार्टियों को 42 सीटें मिल सकती है। अगर इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों की सीटें जोड़ भी दे तो इनकी सरकार बनती हुई कहीं से नहीं दिख रही है। एक तरफा बहुमत एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, देश के 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, इस बीच आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।